अगर आपको कोई सामान ना दिया जाए, कोई टूल ना दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि जीतो एक कंपटीशन, मुश्किल लग रहा है ना? जी हाँ फ्रेंड्स, बट ऐसे टाइम पे काम आते हैं सारे जुगाड़ और हाँ आपकी स्किल। तो गाइस आज यही होने जा रहा है इस वीडियो में। हे गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है एक अच्छी खासी बड़ी सी ट्रॉफी, क्योंकि मैं अभी भी आयुष्मान के स्कूल से आ रही हूँ जहाँ पे था मदर चाइल्ड नो फायर कुकिंग कंपटीशन विद मिनिमल इंग्रेडिएंट्स और हमने जीता है वहाँ पे फर्स्ट प्राइज। बेबी यू आर हैप्पी? सो गाइज, क्यों हमने जीता फर्स्ट प्राइज? क्या ऐसा मैंने केक बनाया, क्या कर दिया मैंने ऐसा केक में? बस हमने जीत ली बड़ी वाली ट्रॉफी। और इसीलिए मैं आपको पहले से ही बताती चलूँ, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इस वीडियो में, जो आपने इससे पहले ना कभी देखा होगा, ना सोचा होगा और ट्राई तो किया ही नहीं होगा। और इसीलिए इसे मैं आज आपके लिए रिक्रिएट करने जा रही हूँ अपने किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। माय मम्मा इज बेस्ट। तो फ्रेंड्स, केक की फ्रॉस्टिंग के लिए 1.5 कप क्रीम मैंने अगारो के स्टैंड मिक्सर में विप करी थी स्टिफ पीक्स होने तक। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत जल्दी विप हो जाती है क्रीम। और इसी क्रीम को मैं लेके गई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो स्कूल में कंपटीशन था आयु की, इसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करनी थी और जिसके लिए मैंने एंट्री में 4 इंग्रेडिएंट्स केवल फिल करी थी। और ये इंग्रेडिएंट्स थी ब्रेड, शुगर, क्रीम एंड कलर्स। मोरओवर, केक को डेकोरेट करने का कोई टूल नहीं लेके जाना था और इसीलिए जो मैं आज आपसे ट्रिक शेयर करने वाली हूँ ना, वो मुझे इमिडिएटली याद आई आसपास का सामान देख के, फिर मैंने उसे यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि केक का जो बेस था वो मैंने ब्रेड का बनाया था। तो ब्रेड से आप कैसे राउंड शेप का केक बना सकते हैं, इसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लें। तो ये देखिए, मैंने केक की वाइट क्रीम से फ्रॉस्टिंग करके रख ली है और इसकी थोड़ी सी स्मूथनिंग करने के बाद मैंने केक के बॉटम पे ब्लू कलर की विप्ड क्रीम को अप्लाई कर लिया है हाफ द केक साइड्स पे। केक स्क्रैपर से हमने इसको बराबर कर लिया और केक के टॉप की स्मूथनिंग हमने कर ली है। तो फ्रेंड्स, मेरे केक के टॉप की स्मूथनिंग तो काफ़ी प्रॉपर हुई है, एकदम अच्छे से। बट इन केस आपको केक टॉप की स्मूथनिंग में परेशानी आती है तो आप सिंपली एक सिलिकॉन का ब्रश लेकर के swirl के जैसा बना दें केक टॉप पे, फिर आपको बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी केक को हम फ्रिज में जा करके रख दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला केक तो मैंने ब्रेड से बनाया था, बट साथ ही मैंने दूसरा एक केक बेक करके रखा हुआ है जिसे मैं यूनी रैप में रैप करके फ्रिज में स्टोर करके रख रही हूँ। इससे एकदम फ्रेश रहता है केक। यूनी रैप नॉन स्टिकी है और इको फ्रेंडली है, तो मतलब सेम काइंड ऑफ डेकोरेशन आप नॉर्मल केक पे भी कर सकते हैं ना। फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ यूनिक डेकोरेशन की तैयारी। तो इसके लिए मैंने ये देखिए एक खाली बॉटल ली हुई है, कोल्ड ड्रिंक की, स्प्राइट वगैरह की है ये। और मुझे स्कूल में यही खाली बॉटल दिखी हुई रखी थी। इसका ढक्कन मैंने निकाला, एक कैंडल और सिजर मैंने साथ में रखी, केवल इसी की ज़रूरत हमें पड़ी थी। और ये देखिए, वीडियो में दिखाए गए तरीके से मैंने बॉटल के ढक्कन को एक टोंग से यानी कि चिमटे वगैरह से पकड़ा है और कैंडल की फ्लेम में यानी कि कैंडल की जो लौ है उसके आगे मैं इसके ढक्कन को ले जा रही हूँ और इसे तब तक मैंने वहाँ पे रखा है लौ के सामने जब तक कि इसका ढक्कन हल्का सा सॉफ्ट नहीं पड़ जाता। जैसे ही ये ढक्कन सॉफ्ट हो गया, मैंने सिजर लेकर के इसी सॉफ्ट पार्ट में इंसर्ट कर दी है ये सिजर वीडियो में दिखाए गए तरीके से। तो फ्रेंड्स, बाहर नहीं निकली है ये सिजर, बस प्लास्टिक को इसने आगे की तरफ कर दिया है जो सिजर के टिप का शेप होता है उसी फैशन में। और उसके बाद मैंने सिजर बाहर निकाली एंड फ्रेंड्स, ये देखिए जो थोड़ा नोजल के जैसा आगे निकला हुआ है ना, इसको मैंने स्लैंटिंग कट दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे डेकोरेशन की तैयारी हो गई, क्योंकि ये फटाफट होने वाला आइडिया था इसलिए मैंने अचानक से इसको यूज़ किया था वहाँ पे। और फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ी सी और क्रीम ली है, इसमें मैंने येलो जेल फूड कलर ऐड किया, मिक्स करके हमें येलो क्रीम मिल गई। मैंने एक पाइपिंग बैग ले करके इसके टिप पे कट लगाया और इस पे बॉटल का ढक्कन डाला और चिपका लिया सेलो टेप की हेल्प से पाइपिंग बैग एंड इस ढक्कन को बिल्कुल प्रॉपर्ली, ताकि लेफ्ट राइट बिल्कुल ना मूव हो। और इसमें येलो कलर की क्रीम फिल कर ली। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डेकोरेशन का सामान तैयार है। फिर फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा ढक्कन लिया है और केक भी फ्रिज से निकाल लिया है और ये देखिए ढक्कन से मैं रफली थोड़ी थोड़ी दूर पे निशान से लगा रही हूँ, मार्किंग एक्चुअली ये। अभी इन्हीं के अराउंड मैं एस्टर फ्लावर के जैसा डेकोरेशन बनाने वाली हूँ हमारी कैप वाले नोजल से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाने शुरू किए तो लेफ्ट से राइट उल्टा यू शेप में छोटी छोटी ये पेटल्स बनती चली जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, जितना बड़ा आप कट लगाएंगे उतना बड़ा इसका पेटल बनेगा। मैंने छोटा सा लगाया था क्योंकि मुझे प्रॉपर एस्टर वाले फ्लावर्स बनाने थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर बनता चला जा रहा है। मैंने हाफ पहले साइड पे बनाया है एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लग रहा है ना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का जो कंसेप्ट था उसी की वजह से मुझे और आयु को ये फर्स्ट प्राइज़ मिला था आई वुड से, क्योंकि हमारे अलावा भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने नो फायर कुकिंग में आई थिंक 3 लोगों ने केक्स बनाए थे। बट इट वॉज ओनली द डेकोरेशन जो हम लोगों की थी इतनी यूनिक थी जिसकी वजह से हमने स्टैंड आउट किया एंड स्ट्रेट अवे में फर्स्ट प्राइज़ मिला।
तो फ्रेंड्स, अगर ये यूनिक आइडिया केक डेकोरेशन का आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी बाबा किचन को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ढेर सारे फ्लावर्स हमने बना लिए हैं। इसके आगे फ्रेंड्स हमने एक पाइपिंग बैग में रेड कलर की क्रीम फिल कर ली है और इसके टिप पे एक कट लगा दिया है, नोजल वगैरह यूज़ करना ही नहीं था हमें। और ये देखिए जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं ना, इनके सेंटर पे हम ड्रॉप रखते चले जाएंगे रेड क्रीम से, और आप देखेंगे कि इंस्टेंटली ग्लो आ गया हमारे केक में। फ्लावर्स कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। सो गाइस, अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक पाइपिंग बैग में वी कट टिप पे लगाया है और इसको थोड़ा सा साइड लाइन किया है जिससे कि पाइपिंग बैग की वो ऊपर की तरफ आ गई है, और इसमें ग्रीन क्रीम है। तो अभी ये देखिए मैंने प्रेस किया है क्रीम को, तो कितनी सुंदर सी पत्ती के जैसी बन रही है। अभी मैंने ग्रीन कलर की क्रीम एक पाइपिंग बैग में डाली है जिसमें अभी मैंने लीफ नोजल डाल ली है, बट फ्रेंड्स वहाँ पे कंपटीशन में मैंने वीडियो में दिखाए गए तरीके से पाइपिंग बैग के टिप पे वी कट लगाया था, यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा और मैंने लीफ नोजल डाल ली। और ये देखिए फ्लावर्स के आसपास हमने पत्तियाँ जैसी बना ली हैं, एंड फाइनली बिल्कुल छोटे वाले शुगर स्प्रिंकलर्स भी स्प्रिंकल कर लिए हैं केक के टॉप पे। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारा परफेक्ट केक डेकोरेट होके है बिल्कुल तैयार। एंड फ्रेंड्स, जिस तरह का केक दिख रहा है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने इसको सिंपली किसी वेस्ट पड़ी हुई बॉटल को उठा करके डेकोरेट करने के लिए यूज़ करने के लिए बनाया है। तो ये था मेरा आज का केक एडवेंचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।